वेल ट्रेनिस, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को और गूगल मीट को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने मीटिंग्स के लिए, डे टू डे मीटिंग्स के लिए और इवन के लाइव सेशंस के लिए और लार्जर ऑडियंस के लिए जहाँ पे अप टू 100,000 ऑडियंस भी हो सकती हैं, पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। अब ये तो सारा हो गया, क्यू-एन-ए भी हो गया, ऑप्शंस भी हमने सेट कर ली। अब बात आती है फीडबैक की, जिनको आपने वो लाइव सेशन दिया था, लाइक 10,000 लोग थे, उनको आपने सेशन दिया, उनका फीडबैक क्या है उस सेशन के बारे में? उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे? कैसे उस पे इवैल्यूएशन करेंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, उनकी जो गलतियाँ हैं, वो नेक्स्ट सेशन में ना हो और हम उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं और आप ऑलरेडी एक टूल के साथ फ़ैमिलियर हैं, गूगल फॉर्म्स के साथ। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स को और हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे अपने फीडबैक के लिए। वेल, ये हमारा फॉर्म्स का लैंडिंग पेज ओपन हो गया हमारे पास और उसने एक बताया कि नया फीचर आ गया, कोलैबोरेशन इज़ अवेलेबल नाउ, यानी कि आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं एक वक़्त एक फॉर्म पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद एक और उसने बता दिया कि ये इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ओके गॉट इट, फाइन। अब यहाँ पे जो है अगर आप नोट करें तो हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं और कुछ जो है हम चाहें तो खुद से भी फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले हम आएँगे टेम्पलेट्स गैलरी में, क्योंकि हमारा एक ये फीडबैक सर्वे है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पोस्ट इवेंट फीडबैक सर्वे, यानी कि जो इवेंट आपने कंडक्ट किया था उसके बाद का सर्वे अब हमने लेना है। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो है ये कुछ और टेम्पलेट्स हैं जो कि आप चाहें तो यहीं पे क्लिक करके जो है अपडेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें यही सर्वे चाहिए तो हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका काफ़ी बल्की लुक आ रहा है। यहाँ से जो है मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर रहा हूँ ताकि हमें विज़िबिलिटी ज़्यादा हो। वेल, ये हमारा सर्वे फॉर्म आ गया। अगर सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी हेडिंग है जिसको हम क्लिक करके एडिट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो है हम कोई सा भी इमेज दे सकते हैं, चाहे वो हम सर्च करके कर दें, चाहे वो हम अपलोड कर दें वन ड्राइव से, चाहे वो हम अपने लोकल सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं डिजिस्किल्स का एक इमेज है मेरे पास, वो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको अपलोड कर दिया, यानी कि जब ये फॉर्म जाएगा तो सबसे ऊपर डिजिस्किल्स का इस तरह इमेज आ रहा होगा, नीचे जो है फीडबैक का सर्वे की हेडिंग आ रही होगी और ये जो है पार्टिसिपेशन नोट्स जो भी मैं देना चाहता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मेरी उस प्रीवियस मीटिंग के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंसर्ट न्यू क्वेश्चन की आपके पास ऑप्शन आ रही है। उसके आगे जो है यहाँ पे आपको सजेशंस भी आ रही हैं कि अगर वो कुछ खुद से सजेस्ट करना चाह रहे हैं फॉर्म को देख के, तो ये आपको सजेस्ट करता है। यहाँ पे इंसर्ट न्यू क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपने 1, 2, 3 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करनी हो या टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना हो या आपने रेटिंग देनी हो, जो कि हमारे केस में ऑब्वियसली बनती है। और उसके बाद डेट है, इसकी अगर ज़रूरत हो, जब आप एज कलेक्ट कर रहे होते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। रैंकिंग की ज़रूरत भी स्पेसिफिक रीज़न्स पे पड़ती है। और हमारे जो इस वक़्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है लिंकर्ट की। लिंकर्ट जो है हम यूज़ करेंगे और इसमें जो है हमारी इवैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से होती है। लिंकर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँगा और यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि मैं लिखता हूँ और उसके अगेंस्ट जो है मैं बताता हूँ। जैसे हम आपने अक्सर कॉल की होगी हेल्पलाइन पे, तो वो आपसे पूछते हैं कि 1 से 5 तक जो है आप बटन दबा के अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, बुरी या अच्छी। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शंस उस तरह सेट करते हैं और यहाँ पे जहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इसके नीचे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इवेंट, कि जो मैंने लास्ट लेसन के अंदर एक इवेंट कंडक्ट किया था, क्या वो पर्पस फुलफिल कर रहा था जो कि जिस पर्पस के लिए वो इंटेंडेड था। तो यहाँ पे जो है कस्टमर्स या जो भी उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो इसके मुताबिक जो है फीडबैक दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन पाँचों का जो है किसी न किसी तरह से वो आंसर करेंगे क्लिक करके। तो इसमें ये होगा, इस लाइन के अंदर एक ही रेडियो सेलेक्ट होगा, यानी कि एक ही चीज़ पे क्लिक होगा। नॉट वेल एट टाइम या समवॉट वेल, वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट होती है। इसी तरह ये सब में चलेगी। इसी तरह जितने भी आपको क्वेश्चंस चाहिए वो सर्वेज़ के हिसाब से आप जो हैं उनको अपडेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और यहाँ पे आप देख लें कि शॉर्ट आंसर्स भी हैं, रेटिंग्स भी हैं और उसके अलावा जो है लिंक्ड तो है ही है। अब यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं प्रीव्यू के ऊपर। प्रीव्यू से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि जब आपको फॉर्म पार्टिसिपेंट्स के पास जाएगा तो वो कैसा नज़र आएगा। यहाँ पे तो ये ज़्यादा ही फ़ंकी लग रहा है, लेकिन इवेंट जो था ज़रा सीरियस टॉपिक पे था, तो जो है हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं या हम चाहें तो अपनी जो है ब्रांडिंग फुल फ्लेज जो है वो लेके आ सकते हैं ताकि हमारा जो है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा जाए और लोग जो हैं इसको फ़िल करते रहें।
यहाँ पे जैसे एक्सट्रीमली सेटिस्फाई या जो भी आपने येस नो करने, और जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे आप सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो रही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं सारी ऑप्शंस जो हैं मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये रो वाइज़ चलता है और इसी तरह जो भी सारा कुछ किया और उसके बाद एंड में मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे लिखा आ गया द क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि जो इसमें सेटिंग्स हुई हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं या जो क्वेश्चन जिनके आगे ये स्टेरिक रेड कलर का लगा आ रहा है, ये मैंडेटरी हैं। इनको फिल किए बगैर जो है आप ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शंस होती हैं जब आपको एक्चुअली सर्वे जो है कंडक्ट करने में आपने कुछ इवैल्यूएशन करनी होती है, तब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप देख लें कि इसमें कोई स्टेरिक नहीं है, इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है। तो हम इसको जो है स्किप भी कर सकते हैं और आगे जितने भी स्किप हो ही रहे हैं और मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है क्योंकि ये मैंने टेस्ट किया था तो यहाँ पे आ रहा है सेव माय रिस्पॉन्स या सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो मैं इसको जो है वापस आऊँगा यहाँ पे, बैक पे क्लिक करके, और यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो व्यू रिस्पॉन्सेज़ यहाँ पे एक 1 लिखा आ गया। इसका मतलब है कि इसको रिस्पॉन्स एक मिल गया है जो कि हम बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसपे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करूँगा और 1 रिस्पॉन्स है, एवरेज टाइम जो जितना टाइम लगा था उसको सबमिट करने में, और ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो इसी तरह जितना भी आपका ज़्यादा रिज़ल्ट होना शुरू हो जाएगा, जितने ज़्यादा फॉर्म सबमिट होंगे, इसी तरह जो है ग्राफ्स की शक्ल में या आंसर्स की सब शक्ल में जो है ना आपको इस तरह उसका फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। इसमें जो सबसे मज़े का फ़ीचर है वो ये है कि ये चीज़ डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब आप यहाँ पे क्लिक करें तो चाहे तो आप डायरेक्ट एक्सेल ऑनलाइन को यूज़ कर लें या इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो एनालिसिस करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप ये फॉर्म बनाते हैं और सबमिट करने लगते हैं, सबमिट से मतलब है कि आप पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करने लगते हैं, तो उससे पहले आप कुछ सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ताकि जो है मेक श्योर हो कि ये फॉर्म जो है प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। यहाँ पे एक्सेप्ट रिस्पॉन्स ऑब्वियसली कि हम ये फॉर्म जो है क्लोज़ नहीं हुआ। अगर ये अनचेक हो जाएगा इसका मतलब है कि ये फॉर्म जो है अब फॉर्म डाटा कलेक्शन नहीं करेगा। इसको एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज़ रखें। स्टार्ट डेट इन केस के आप चाह रहे हैं कि आपने आज ईमेल कर दी है लेकिन कल से जो है सर्वे ओपन होगा, तो आप स्टार्ट डेट दे सकते हैं। एंड डेट ऑब्वियसली आपको देनी पड़ती है वरना बाद में भी फीडबैक आता रहता है और आपका एनालिसिस ख़राब हो सकता है। इसके आप कट ऑफ दे दें, लेट्स से 3 दिन का आप कट ऑफ दे दें, और उसके बाद ये होगा कि 3 दिन के बाद ये फॉर्म जो है खुद ही रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ताकि जितने भी नए लोग हैं वो इसमें फीडबैक एंटर ना कर सकें। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और सेट टाइम ड्यूरेशन, ये अगर आपने क्विज़ेज़ बनाए हों तो ये उसके अंदर होता है कि अगर आपने क्विज़ बच्चों को दिया है अपने क्लास में, तो उनको जो है आप 30 मिनट का दे दें, 15 मिनट का दे दें, 10 मिनट का दे दें, तो तब ये आपको जो है सेट टाइम ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ती है। शफल क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली तभी ज़रूरत पड़ती है जब आप क्विज़ दे रहे होते हैं। यहाँ पे उसके बाद डिसेबल क्वेश्चंस, ये भी एग्ज़ैक्टली क्विज़ से रिलेटेड है। उसके बाद गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर ईच रिस्पॉन्स, अगर आपने लाइक 10,000 ऑडियंस को भेज दिया तो आप डेफिनेटली ये ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे, वरना आपको बहुत ज़्यादा ईमेल्स आएँगी। तो मेक श्योर करें कि इसको तब इनेबल करें जब आपको फ़ील हो कि 25 से 30 या 50 लोग हैं जो कि फॉर्म सबमिट जिनको आपने भेजा हुआ है, तब आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाइड सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इसका आपको तब फ़ायदा होता है कि जब आप चाहते हैं कि एक पार्टिसिपेंट सिर्फ़ एक दफ़ा फीडबैक दे, तब आप इसको इनेबल कर देते हैं। इससे ये होगा कि उनको दोबारा सबमिट करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। और कस्टमाइज़ योर थैंक यू मैसेज, जैसे हमारे एंड में थैंक यू आया था, तो इसको आप चाहें तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा अलाउ रिस्पोंडेंट्स टू सेव देयर रिस्पॉन्सेज़। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन को मैंडेटरी कैसे किया, यानी कि उसका रिस्पॉन्स हमें लाज़मी चाहिए, ये ऑप्शन हमने कैसे सेट की? बड़ा ही सिंपल तरीका है। इंसर्ट न्यू क्वेश्चन पे दोबारा क्लिक करें। कोई सी भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जो भी आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे हम चॉइस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप नोट करेंगे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है रिक्वायर्ड की। जब मैंने रिक्वायर्ड को इनेबल कर दिया, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना लाजमी है, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जितने भी ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनको रिक्वायर्ड कर दें, अदरवाइज जो है बाकी सबको छोड़ दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होते बाज़ औक़ात। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे थे इंसर्ट न्यू के अंदर, हर किसी की अपनी कुछ डेडिकेटेड ऑप्शंस हैं जो कि डिफरेंट हो सकती हैं दूसरी चीज़ से। जैसे टेक्स्ट फील्ड को अगर हम लेते हैं तो लॉन्ग आंसर आप अलाउ कर देते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर देखें मल्टीपल ऑप्शंस में तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप मल्टीपल आंसर भी दे सकते हैं और चाहे तो कोई एक भी दे सकते हैं। तो इसी तरह इसको एक्सप्लोर करें, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी और आपका फॉर्म ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगी। वेल ट्रेनीज, आज हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स कितना ही सिंपल येट सो एसेंशियल टूल है, जिसने हमारा
सर्वे कंडक्ट करना कितना ही आसान कर दिया है। और पीयर रिव्यू के लिए सिर्फ यही इकलौता टूल नहीं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे मैंने बड़े-बड़े सर्वे ऑलरेडी कंडक्ट किए हुए हैं, जिनके फीडबैक्स को यूज़ करके हमने बिज़नेस डिसीजंस भी लिए हुए हैं। तो मेक श्योर करें कि जब आप नेक्स्ट अपना रिव्यू लें, पीयर रिव्यू लें या फीडबैक लें, तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स या गूगल फॉर्म्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और अपना काम बहुत ज़्यादा आसान करें। थैंक यू वेरी मच।